नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। उपनिषद सुनने वालों, प्रबुद्ध श्रोताओं, अभी तक हमने 3 उपनिषदों का दर्शन कर लिया। अब आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद को। ये प्रश्नोपनिषद जो है ना, अभी तक हमने अथर्ववेदीय उपनिषद ली ही नहीं है। एक थी शुक्ल यजुर्वेद की, एक थी कृष्ण यजुर्वेद की और एक थी सामवेद की। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं यह है प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की। अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा की ये उपनिषद है। और असल में इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद क्यों? इसलिए कि मुनि पिप्पलाद के पास 6 ऋषि आए। अभी नाम नहीं बताती, वो नाम आने ही वाले हैं पहले मंत्रों में। तो 6 ऋषि, देखिए ऋषि हैं, केवल शिष्य नहीं, ये ऐसे ऋषि हैं 6 कि जिनके स्वयं के गुरुकुल थे, जो स्वयं गुरुकुल के कुलपति थे और उनके नीचे कई अध्यापक आचार्य ऐसे भी थे। ऐसे 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि के पास अपने अपने प्रश्न लेकर आए हैं। 6 ऋषि आए हैं, उनका हर एक का एक एक प्रश्न है, तो 6 प्रश्न हैं। और इसलिए यहाँ पे जो है ना, इसकी रचना थोड़ी भिन्न है। यहाँ उन्होंने बोला है एक खंड, यानी एक ऋषि ने जो एक प्रश्न पूछा तो वो हो गया प्रथम खंड। ऐसे 6 खंड है। ठीक, अब कौन थे ये पिप्पलाद मुनि? पिप्पलाद का अर्थ क्या होता है? पिप्पल यानी पीपल और अद यानी खाने वाला, जो केवल पीपल के फल खा के ही जीवित रहता है। अब आप लोग जानते हैं पीपल को फल कोई साल भर नहीं लगते, यानी एक विशिष्ट ऋतु में लगते हैं, केवल उस ऋतु में। और पीपल का फल कितना बड़ा होता है जी, इतना सा होता है चने जितना। अब उसी पे, और वो केवल उसी ऋतु में खा करके पूरा साल गुजारना, ये क्या है? तपस्या नहीं तो क्या? तो ये ऐसे विलक्षण तपस्वी, अद्भुत ज्ञानी, ऐसे ये पिप्पलाद मुनि हैं। और ये अथर्ववेद के आद्य संकलक कहलाते हैं। तो ये हैं पिप्पलाद मुनि। और ये किसकी संतान है? दधीचि, जिन्होंने वृत्रासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियां दी थी, जिनके अस्थियों से वज्र बना है, उस दधीचि के ये पुत्र हैं। उनके माता का नाम था पातिथेयी। और ये दधीचि और पातिथेयी की जो संतान है, ये है पिप्पलाद मुनि। और इन पिप्पलाद मुनि के पास 6 ऋषि आए हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। अब जैसे पहले ही बोल दिया कि अथर्ववेदीय है। अब आपको एक बात बताऊं, यूं तो हम जब सभी को मालूम है कि वेद 4 हैं, लेकिन जहाँ तक ये होता है त्रयी सांख्यम वेद, तो त्रयी बोलते हैं हम, यानी ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका अध्ययन उसी को ज़्यादा ये था, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो थोड़ा सा नया है। और उसमें क्या है, अधिक से अधिक उसमें ये बतलाया गया है
कि ये जो अपना जो भौतिक जीवन है इसके विषय में, किंतु भौतिक जीवन किस प्रकार से सार्थक किया जाए, इसका जो है पूरा उपदेश तो नहीं कहेंगे, उसका संदेश ये यहाँ है। और इसलिए आपको मालूम होगा कि आयुर्वेद का जन्म इसी से हुआ है। आयुर्वेद क्या है? हमारे देह को ठीक करने का शास्त्र। लेकिन ये देह भी कैसा? क्योंकि वैद्यो नारायणो हरि, ये बतलाना है कि नारायण हरि को वैद्य मान के ये सब करो। तो भक्ति पर आधारित, श्रद्धा पर अधिष्ठित, ज्ञान पर खड़ा हुआ ये जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेदीय ये उपनिषद है। और निश्चित रूप से इसके शांति पाठ भी अलग हैं। अभी तक जो हमने शांति पाठ किए वो अलग अलग थे। कृष्ण यजुर्वेदीय थे, बाद में सामवेदीय हुआ, शुक्ल यजुर्वेदीय हुआ। तो ये देखिए, आज हम अथर्ववेदीय शांति पाठ से शुरुआत करेंगे। अब आज से प्रतिदिन जब तक कि ये प्रश्नोपनिषद पूरी नहीं होती तब तक यही शांति पाठ प्रारंभ में रहेगा, अंत में रहेगा। ठीक, तो अभी हम शांति पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले खंड का प्रथम मंत्र। अब अभी तक जो 3 उपनिषदें हमने सुनी उसमें ये मालूम था कि मंत्र जो थे वो गेय थे। अभी यहाँ क्या है? ये गद्य है तो मंत्र लेकिन गद्य है। तो यहाँ शुरुआत का मंत्र देखिए क्या बतलाया है। केवल नाम लिए हैं कि ये कौन कौन से 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि के पास आए। देखिए, पिप्पलाद मुनि भी हैं, ऋषि भी हैं। ऋषि कौन है और मुनि कौन है? मुनि यानी मननात् मुनि ही, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वो है मुनि। और ऋषि कौन है? दर्शनात् ऋषि, जिन्होंने ऋचाओं का, यजुष का, साम को, यानी मंत्रों का जिनको दर्शन हुआ वो ऋषि है। तो ऐसे ये 6 आए हैं। तो देखिए, अब इनको सबको, ये हालांकि स्वयं ऋषि थे, मुनि थे, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हम कहीं अधूरे हैं, हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। और हमें यदि परिपूर्ण ज्ञान पाना है तो हमें पिप्पलाद जी के पास ही जाना पड़ेगा। और इसलिए ये आए हैं। देखिए कौन कौन है, केवल नाम है। पहला मंत्र सुनिए। ओम सुकेशाः भारद्वाजः, शैव्यश्च सत्यकामः, सौर्यायणी च गार्ग्यः, कौसल्यश्चाश्वलायनो, भार्गवो वैदर्भिः, कबन्धी कात्यायनः, तेह एते ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः, एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। क्या बतलाया है? ते भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः, भगवान बोला गया है पिप्पलाद को। भगवान कौन होता है? यूँ तो हम प्रभु राम को भगवान कहते, कृष्ण को भगवान कहते, शिव जी। भग यानी क्या? तो इसलिए बोला गया है
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रण। इन 6 चीज़ों को भग कहा गया है। क्या है? पहली बात है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ईश यानी नियंत्रण में रखना। जिसके पास ऐश्वर्य है यानी ब्रह्मांड को, कम से कम ब्रह्मांड नहीं तो अपने आसपास के परिसर को नियंत्रण में रखने की क्षमता हो, वो। वीर्य, वीर्य यानी जिसमें लड़ने की भी क्षमता हो। प्रभु राम जिन्होंने रावण का वध किया, प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने कंस का वध किया, तो ये भी होना चाहिए, तभी भगवान होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः, यश, यश भी होना चाहिए, कीर्ति। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में किसी आदमी की बात कर रही मैं, भगवान की नहीं, कि उसके पास गुण है लेकिन यश नहीं मिलता, नाम नहीं होता। जिनके पास यश भी होता है, यशश्री कहलाती है। तो जिसके पास यश है और श्री भी है, श्री यानी संपत्ति है, तो आप तो सभी जानते हैं, परंतु श्री यानी हर चीज़ की अच्छाई। इसलिए तो हम कहते हैं वनश्री, जयश्री, धनश्री अलग अलग है। धन की सत्ता अलग, वन की शोभा अलग, ये विजय का प्रताप अलग। जितनी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वे हैं श्री। तो इसलिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भी हो और इतना सब होते हुए भी किसी में लिप्त ना हो। ज्ञान है, यश है, श्री है, सब है, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं है, अटका हुआ नहीं है। ऐसा ये 6 गुण जिसमें एक साथ बसते हैं ना, वो है भगवान। षण्णाम भग इति रण। इन 6 को भग कहा जाता है और ये भग जिसमें है वो है भगवान। अब ये यहाँ क्यों बताया? इसलिए यहाँ बोला है भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः। ये 6 लोग भगवान पिप्पलाद के पास आए क्योंकि ये स्वयं भी कम नहीं है, बड़े बड़े गुरुकुलों के अधिपति हैं वो, लेकिन वो जानते हैं कि हमसे ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः। नाम तो बाद में बताऊं, पहले उन 6 के विशेषण क्या दिए हैं। क्या बोला है? ये ब्रह्मपराः, ब्रह्मपर है यानी इनको ब्रह्म क्या है इसका शाब्दिक ज्ञान है। देखिए, शाब्दिक ज्ञान होना अलग है, अनुभव का ज्ञान अलग है, परंतु शाब्दिक ज्ञान इनके पास पूरा पूरा है, तभी तो वो ये चला रहे हैं सारे गुरुकुल। ब्रह्मनिष्ठा, उस ब्रह्म में उनकी परम निष्ठा भी है, कहीं भी नास्तिकता उनको छू नहीं जाती। तो ये ब्रह्म पर है, ब्रह्मनिष्ठ है। किंतु कैसे है? ये महत्व का विशेषण तो ये तीसरा है, परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ भाई, हमारे पास जो ज्ञान है ना वो केवल शाब्दिक ज्ञान है, तो शाब्दिक ज्ञान पूरा नहीं होता, उससे परम ब्रह्म जो है वो नहीं मिल पाता। और इसलिए परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, अन्वेषमाण यानी अन्वेषण यानी खोजना, वो परम ब्रह्म के खोज में निकले हैं। अब ये 6 जो स्वयं ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ हैं, पर ब्रह्म की खोज में निकले हैं, तो क्यों आए पिप्पलाद मुनि के पास? ये सोचकर कि एष वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति। एष यानी ये यानी कौन? पिप्पलाद। ये पिप्पलाद मुनि
तत्सर्वं वक्ष्यति। जो जो हमारे मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत कौन करेंगे? ये पिप्पलाद ही करेंगे, ये सोचकर। एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति, यही हमें सब कुछ बताने के लिए ये समर्थ है। ऐसा सोचकर कैसे आए? भगवंतं पिप्पलादं उपसन्नः। लेकिन कैसे आए? आजकल हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो बस खिसे में पैसे होते हैं। हाँ भाई, जितनी देनी है फीस दी, हो गई, बाद में कुछ नहीं। ये वैसे नहीं आए। समित पाणयः, हाथ में समिधा लेके आए। उन्हें ये मालूम है कि किसी भी ब्रह्मनिष्ठ परब्रह्म जानने वाले को यदि संतुष्ट करना है तो उन्हें आप कपड़े देंगे या धान्य देंगे या धन देंगे, उससे नहीं संतुष्ट होंगे। उनको जो करना है, उनको यज्ञ करना है, और उसके लिए समिधाओं की सदैव आवश्यकता रहती है। समित पाणयः रिक्तहस्तं न पश्येत राजानम का भूल गई, गोम, यानी गुरु को और राजा को यदि देखने जाना है तो रिक्त पाणी न गच्छेत। रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ नजराना लेके जाना चाहिए। ये क्या लेके आए हैं? समित पाणयः, तो हाथ में समिधा लेके ये सब ये सोचकर कि हमारे जिज्ञासाओं का शमन करने की क्षमता केवल और केवल पिप्पलाद में है, ये सोच के ये छह आए। अब देखें ये कौन है ये छह, अब उनके नाम क्या क्या बताया है, अब एक एक को सुन लीजिए। सुकेशा च भारद्वाजः, ये है नाम है सुकेशा, और ये है भारद्वाज। भारद्वाज माने भारद्वाज का वंशज। भारद्वाज मुनि थे और उनका वंशज भारद्वाज कहलाता है। कईयों का गोत्र भी होगा भारद्वाज। तो ये गोत्र माने क्या कि उनका मूल पुरुष जो था उसने भारद्वाज मुनि के पास से शिक्षा ग्रहण की थी। गोत्र यानी क्या जी? गोत्र यानी गो के दोनों अर्थ हैं, एक एक देखेंगे। जिस मुनि के पास रहते हैं हम शिक्षा के लिए, पहले वही था ना गुरुकुल में जाना, तो उस मुनि की गायों को चराने का काम शिष्यों का होता था। तो गोत्र उनकी गायों को चराने वाले, तो भारद्वाज मुनि की गायों को जिन्होंने सेवा की है वो सारे भारद्वाज गोत्र कहलाए। ठीक। गो का अर्थ एक होता है इंद्रियां, इंद्रियों का तो यानी तारण करने वाला, उनका रक्षण करने वाला। तो जिन्होंने भारद्वाज से इंद्रिय संयम की शिक्षा ग्रहण की वो भारद्वाज गोत्र कहलाए। जरूरी नहीं है कि भारद्वाज के वंशज ही हो, किंतु भारद्वाज के गोत्र हो। यहाँ ये बतलाया है, यहाँ तो ये साक्षात पुत्र ही है, भारद्वाज है। भारद्वाज का पुत्र सुकेशा। अब ये बताइए ये भारद्वाज क्यों कहलाए? पहले इसके पहले आपने कठोपनिषद पढ़ी है। नचिकेता के पिता वाजश्रवस थे। ठीक। वाज शब्द आया है ना वहाँ, वाज यानी धन, ये भारद्वाज है, यानी द्वा नहीं है वहाँ, वो भरद दहलंत है और वाज शब्द है। भारद्वाज यानी जिन्होंने धन धान्य से, वाज से भरण पोषण किया है लोगों का, ऐसे भारद्वाज यानी दाता। तो दाता होने के कारण उन्हें भारद्वाज नाम पड़ा है। तो ऐसे भारद्वाज का पुत्र सुकेशा, ये है एक। ठीक। दूसरा कौन है? शैव्यश्च सत्यकामः। सत्यकाम नाम है और वो है शैव्य। शैव्य यानी कौन? शिवी राजा का पुत्र। शिवी राजा की कथा तो आपको मालूम होगी, अभी नहीं बताती, उतना समय नहीं है, लेकिन वो भी दातृत्व में सभी
उन सभी मैंने शिवी राजा का नाम दाता के परम दाता के रूप में लिया जाता है। अब वो राजा था और उसका पुत्र ये सत्यकाम है, ये तो राजपुत्र था। अब राजकुमार होते हुए भी उसको ब्रह्मनिष्ठा थी और इसलिए राजपाट का मोह छोड़ करके उसने अपना गुरुकुल बसाया है। तो ये भी देखिए साधारण व्यक्ति नहीं है। तो सुकेशाच भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः, सुकेशा नाम है, भारद्वाज का पुत्र है। शैव्यश्च सत्यकामः, सत्यकाम नाम है, शिवी का पुत्र है। सौर्यायणी च गार्ग्यः, ये गार्ग्य यानी गर्ग मुनि के वंशज हैं और ये सौर्यायणी है। सौर्यायणी क्यों बोला भाई? किसी ने तो ये ऐसा भी बोला है कि सूर्य का पुत्र हुआ सौर्य और उसका जैसे दशरथ का दाशरथी वैसे वो सौर्य का सौर्यायणी। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। सूर्य यानी क्या? सूर्य यानी प्रकाश देने वाला, ऊर्जा देने वाला, गर्माहट देने वाला, ऐसा जो होता है वो सूर्य है। तो जो ज्ञान किरणशाली है, जो तेजस्वी है, वो है सूर्य। और इसलिए इन्होंने ही अपने पुत्र का नाम सौर्यायणी रखा था। हम नहीं रखते क्या अपने बच्चों के नाम? रवि, शशांक रखते हैं ना। तो क्या रवि का रख दिया माने क्या हम सूर्य के पिता नहीं बन गए? रवि नाम सूर्य का है, मैंने मेरा लड़के का नाम रवि रख दिया तो हम सूरज के पिता नहीं बने। नाम हम इसलिए रखते हैं कि वैसा गुण हमारे पुत्र में आ जावे। तो इसलिए ये सौर्यायणी च गार्ग्यः, ये गर्ग मुनि का वंशज सौर्यायणी। फिर कौशल्यश्च आश्वलायनः, आश्वलायन नाम है और ये कौशल्य है। कौशल्य यानी मूल शब्द तो ये है कि कौशल देश का वासी कौशल्य, और इसलिए राम जी की माँ का नाम कौशल्या क्यों है? नाम थोड़ी था, वो कौशल देश की राजकन्या थी, सो कौशल्या। कैकेयी कौन थी? कई देश की राजकन्या थी, कैकेयी। तो ये कौशल्य है यानी कौशल देश का रहने वाला है, ये एक। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ निकाला जाता है। खैर मुझे उतना नहीं पड़ता, परंतु है तो मैं बताना मेरा कर्तव्य समझती हूँ कि ये रामकृष्ण मिशन से जो पुस्तकें निकली हैं उसमें एक जगह लिखा है कि वो कौशल्य में निपुण था, हस्त कौशल में निपुण था, इसलिए वो तो कौशल्य होना चाहिए था। कौशल्य क्यों है? स और श में संस्कृत भाषा तो परफेक्ट है, तो यहाँ कौशल्य लिखा है। खैर उन्होंने ये बोला था कि वो हस्त कौशल में निपुण था, हो भी सकता है, मैंने उतना पढ़ा नहीं है। लेकिन हस्त कौशल में निपुण, कौशल देश का रहवासी, ऐसा आश्वलायन। फिर भार्गवो वैदर्भी, विदर्भ देश का भार्गव। ये क्या बताए? एक कौशल देश का है, एक विदर्भ देश का है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं पिप्पलाद मुनि के पास। तो यहाँ ये बोला है कि ये भार्गव है। भार्गव यानी भृगु के कुल में उत्पन्न। यूँ तो हम परशुराम भगवान को भी भार्गव कहते हैं, जबकि उनके पिता भृगु नहीं थे, पिता जमदग्नि थे। फिर भी उन्हें भार्गव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भृगु कुलोत्पन्न थे। इसी प्रकार ये भी भार्गव है। ठीक, तो आपको एक बात बताऊं, ये अथर्ववेदीय उपनिषद है और जिन अथर्वण ऋषि के कारण अथर्ववेद नाम पड़ा, वो अथर्वण भी भृगु कुलोत्पन्न ही थे, ये भी बताऊं। तो ये सभी भार्गव कहलाते हैं, भृगु कुल में उत्पन्न हैं। फिर भी यहाँ क्या है कि
अब ये भार्गव नाम है या केवल भोगकुलोत्पन्न बताए, ये कहना कठिन है, लेकिन वो विदर्भ देश में रहने वाला। और छठा है कबंधी कात्यायन। कबंधी नाम है और वो कात्यायन है। कात्यायन है यानी ऐसा है कि कत्य कात्यायन, इस प्रकार से ऋषियों का ये सारी परंपरा बताई है। कहने का मतलब ये है कि ये 6 लोग सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव तथा कबंधी, ये 6 लोग पिप्पलाद मुनि के पास आए हैं। भगवान पिप्पलाद कहा है उन्हें, और ये सोच के आए हैं कि हमारी जिज्ञासाओं का शमन केवल और केवल पिप्पलाद मुनि ही कर सकते हैं। यह सोच के ये 6 आए हैं। यहाँ पर अपना प्रथम खंड का पहला मंत्र पूरा हुआ। अब सबसे बड़ी बात देखिए, जब ये 6 आए, समित पानी लेके आए, समिधाय अर्पण करके चरण स्पर्श किया। ये हर एक कोई बड़े बड़े ऋषि हैं, फिर भी उन्होंने चरण स्पर्श किया क्योंकि गुरु मान के आए हैं। अब आप सोचिए कि क्या उत्तर दिया होगा पिप्पलाद ने। सुनिए, वो उत्तर जो है वो दूसरा मंत्र है। तान हस ऋषि उवाच। ऋषि यानी यहाँ पिप्पलाद को कहा है। पिप्पलाद उवाच, पिप्पलाद ने क्या बोला? खुश नहीं हुए कि हाँ इतने बड़े बड़े लोग मेरे शिष्य बन के आए हैं। साधारण आदमी होता ना तो वाह मेरा ज्ञान मानते हैं ये, लेकिन ये साधारण तो है ही नहीं ना। अजय साधारण होते तो क्या उपनिषद बनती। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप आए हैं, आप क्या कीजिए, भूयः एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ। यहाँ पर 1 संवत्सर यानी 1 पूरा साल, 1 वर्ष तक संवत्स्यथ मेरे सामने रही। देखिए, बिना परख के ज्ञान नहीं देते मुनि। आप पहले यहाँ संवत्सर 1 पूरा साल यहाँ बिताइए। कैसे बिताइए? देखिए, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, 3 बातें बताई हैं। यहाँ जो आपको रहना है ना, पूरी श्रद्धा के साथ रहना है। अब भाई श्रद्धा थी इसीलिए आए थे, तो वो तो होगा, श्रद्धया रहना है। और तपसा, तपस्वी बन के रहना है। और ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में जिस प्रकार से रहते हैं, जबकि ये 6 के 6 गृहस्थ थे, उनके परिवार थे। परिवार ही क्या माने, परिवार माने हम बोलते हैं अपने बाल बच्चे, वो तो थे ही थे, लेकिन उनके स्वयं के आश्रम थे। आश्रम में कई बच्चे थे। इतना होते हुए भी उनको बोला है ब्रह्मचर्येण संवत्सरं संवत्स्यथ, 1 साल तक आपको ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हुए रहना है। और तपसा, जिस प्रकार से तपस्वी रहते हैं ऐसा रहना है। ठीक, ये क्यों बोला होगा? ये पिप्पलाद मुनि जो है ना, यूं नहीं है। मराठी वाले जानते होंगे, अधिकार तैसा करो उपदेश। देखिए, गुरु के पास ज्ञान है, लेकिन वो उसी को देता है जिसका अधिकार हो। अगर हम चौथी के बच्चों के सामने गए और वहाँ पर एमए का ज्ञान देने लगे, अरे क्या समझ पाएंगे, वो बच्चे हैं। उनको वैसा ही ज्ञान देना चाहिए, और जो बड़ा है उसको वैसा देना चाहिए। कभी हम उपनिषद बोलते हैं तो आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, तो जितना भी मेरे से बनता है
उतना प्रबुद्ध की इससे। लेकिन जब नीति शतक है तो वो तो सामान्य लोगों के लिए है, तो वहाँ ये सब नहीं लाना चाहिए। बात ये है, तो ये बतलाया गया है कि 1 साल तक रहो, यानी मैं देखूंगा आपकी क्षमता है क्या उतना ज्ञान लेने की, तब मैं ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो क्या बोला है? अच्छा, ये उन्हें मालूम है कि इन्होंने तो ब्रह्मचर्याश्रम पहले से ही किया है, तब भी किया है, ज्ञान तो है ही इनमें, श्रद्धा भी है, इसलिए पहला शब्द है भूयः एव। तानहस ऋषि उवाच भूयः एव। भूयः यानी फिर से, ये फिर से करो, यानी आपने पहले तो ब्रह्मचर्याश्रम का पालन किया ही है, बाद में गृहस्थाश्रम में आए हो, लेकिन फिर से ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करो। ठीक है, और बाद में यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, ये बाद में यथा कामम, जैसी आपकी कामना होगी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्नान पृच्छत। ठीक, क्या बतलाया? पहले मैं साल भर तक आप लोगों का परीक्षण करूंगा, बाद में आप पूछिए, फिर मैं समझ लूंगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, और मैं वैसा उत्तर दूंगा। ये बात है। कैसा? लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उत्तर दूंगा यानी मैं सर्वज्ञ हूँ। हाँ, कोई ऋषि स्वयं को सर्वज्ञ मानेगा ही नहीं। क्या बोला है आगे? यदि विज्ञास्यामः सर्वं हमो वक्ष्यामः। यदि विज्ञास्यामः, यदि हमें ज्ञान होगा तो मैं दूंगा। कितनी नम्रता है। देखिए, विद्या विनयेन शोभते, विनय कितना है। आप प्रश्न पूछिए यथा कामम, यदि मेरे पास कोई ज्ञान होगा तो मैं सर्वम वक्ष्यामः, फिर मैं पूरा का पूरा दूंगा, कुछ भी अपने पास बाकी नहीं रखूंगा, यदि हमें मालूम है तो यहाँ आज ये 2 मंत्र हो गए। पहले मंत्रों में तो केवल ऋषियों के नाम थे, ये 6 पिप्पलाद ऋषि के पास गए, उनको भगवान मान कर गए, और पिप्पलाद मुनि ने बोला है कि भाई साल भर तक यूँ रहना है, और उसके बाद आप प्रश्न पूछिए, यदि हमें ज्ञान होगा तो हम देंगे। तो आज हम केवल एक प्रश्न लेते हैं, उत्तर बाद में देंगे। तो प्रश्न जो है, पहला प्रश्न पूछा है कबंधी ने। वो प्रश्न क्या है ये मैं इसलिए यहाँ बताना चाह रही हूँ, हम लोग भी घर में जाके उसका थोड़ा चिंतन करेंगे कि क्या उत्तर दिया होगा इस प्रश्न का। तो अब तीसरा मंत्र है, अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पपच्छ। अब ये कब? साल भर के बाद, क्योंकि पहले ही बोल दिया है साल भर वैसे रहिए। और यूं इन लोगों ने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन किया, और जब उन्होंने बोला कि हाँ भाई अब प्रश्न पूछिए, तो इन 6 में से जो कबंधी कात्यायन है वो उपेत्य, वो आगे आया और उसने पूछा। क्या पूछा? कबंधी का प्रश्न है, भगवन कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। यही प्रश्न है, समाप्त। यही मंत्र भी समाप्त है, केवल प्रश्न है कि भगवान, देखिए गुरु को भगवान मानना ही चाहिए, और ये तो भगवान थे ही। तो हे भगवान, इमाः प्रजाः, इमाः बोला, इमा यानी ये यानी जो दिखती है, यानी दुनिया में जो हमें ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इमाः प्रजाः, ये सारे प्रजा, कुतो जायन्ते, कुतः प्रजायन्ते, ये कुतः ये अव्यय भी है, और उसका अर्थ है कहाँ से, किससे, किससे के लिए भी कुतः है, कहाँ से के लिए भी कुतः है। देखिए, हम किसी को पूछते हैं ना, कुतः आया था, आप कहाँ से आए हो,
तो वहाँ किससे नहीं है। लेकिन हम जब पूछते कुतः ज्ञानम प्राप्तम, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, तो कहाँ से नहीं है, किससे प्राप्त किया। तो यहाँ ये जो है कुतः ये बतलाया है कि इमाह पाजाह, ये सारे पाजा किससे उत्पन्न हुई है। हमें जो दिखता है कि अमुक लड़का है तो इसके ये माता है, ये पिता है, तो ये उनके पाजा है। अरे भाई वो तो ठीक है, हमें दिखता है, लेकिन फिर इनका कौन, इनके पूर्वज कौन, उनके पूर्वज कौन। यानी जो ये प्रश्न है ना कि पहले वृक्ष या पहले बीज, बीज के बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष के बिना बीज नहीं। यानी जो बोलते हैं पहले अंडा या पहले मुर्गी, वही बात है। अंडे के बिना मुर्गी नहीं और मुर्गी के बिना अंडा भी नहीं। तो ये कहाँ से, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये है कबंधी का पहला प्रश्न। और इसका उत्तर जो है अब हम कल देखेंगे। आज हम यही विराम करते हैं, तो फिर से हमें शांति पाठ बोलना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।